बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं वीटीसी टीचर अतीकुर रहमान आप तमाम का MCGM वीटीसी ऑनलाइन वीडियो सेशन में खैर मकदम करता हूँ। तो बच्चों, आज के सेशन में हम नवी जमात में रियाजी हिस्सा 1 में बात करने जा रहे हैं शुमारियात में मरकज़ी रुझान की पैमाइश के बारे में, और उसके अलावा हम यहाँ पर 7.5 जो एक्सरसाइज है उसे भी हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं मरकज़ी रुझान से। तो यहाँ पर बच्चों हम आज के सेशन में मरकज़ी रुझान, मियानिया, गैर जमाती मोतियात का मियानिया, वस्तानिया और कसीरिया, और इसके अलावा जो है तो मशक़ी सेट 7.5 यहाँ पर देखेंगे इस सेशन में। तो मरकज़ी रुझान में हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि मोतियात के जिस अदद के नज़दीक दीगर आदात का हुजूम होता है, ऐसा मान लिया जाता है कि वो अदद मोतियात की नुमाइंदगी करता है। ऐसे अदद को मोतियात का मरकज़ी रुझान कहते हैं। ठीक है, इस अदद को जिसके गिर्द मोतियात के अरकान का हुजूम होता है, इसे मरकज़ी रुझान की पैमाइश कहते हैं। ठीक है, तो दिए हुए दो ग्रुपों का मवाजना करने के लिए इनके मरकज़ी रुझान की पैमाइश की जाती है। हिसाबी, मियानिया, वस्तानिया, कसीरिया मरकज़ी रुझान की पैमाइशें हैं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले मियानिया के बारे में देखते हैं बच्चों, तो जिसे हम मीन कहते हैं। ठीक है, तो मोतियात के तमाम आदात का हिसाबी वस्त इन मोतियात का मियानिया कहलाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं इसका जो ज़ाब्ता आमतौर पर मोतियात का मियानिया मालूम करने के लिए किया जाता है, उसमें हम देखते हैं कि मोतियात के तमाम शुमारों का मजमुआ बटे मोतियात के तमाम शुमारों की तादाद होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम मियानिया मालूम करते हैं मोतियात का। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं गैर जमाती मोतियात का मियानिया किस तरह से मालूम करते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर x1 x2 डैश डैश xn मुशाहिदात हों जिनके ताअद्दुद बिलतरतीब f1 f2 डैश 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 fn हो, तो x1 f1 गुना होता है, x2 f2 गुना होता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस तरह से हमें याद रखना है। इसलिए मुशाहिदात की जमा करने पर हमें ज़ैल की तरह जो है तो हम इसे लिखते हैं, जैसे f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस डैश 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 प्लस f1 fn xn, इस तरह से इसे लिखते हैं। ठीक है, याद रखिए बच्चों, ज़रूरी है ये सारी चीज़ें हमें। अभी जो है तो जो मशक़ी सेट हम यहाँ पर हल करेंगे वहाँ पर ये तमाम चीज़ें हमारे काम आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दी हुई मोतियात का मियानिया x जो है तो इस तरह से होता है, जैसे x बार, यहाँ पर हम देखेंगे इसे हम x बार इस तरह से पढ़ते हैं। तो x बार इज इक्वल टू f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस डैश डैश प्लस fn xn अपॉन f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डैश 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 प्लस fn, इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि x बार इज इक्वल टू 1 अपॉन n सिग्मा fi xi, या जबकि n इज इक्वल टू सिग्मा fi, इस तरह से हम इसे पढ़ते हैं। ठीक है, याद रखिए इसे। तो यहाँ पर जो अलामत ये हम देख रहे हैं, इस अलामत का हम इस्तेमाल यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इसे हम सिग्मा यहाँ पर आप देख सकते हैं, या सबमिशन या मजमुआ कहते हैं। ठीक है, याद रखिए इसे। और इसी तरह से जो हम यहाँ पर x बार
ये देख रहे हैं, मियानिया को हम x बार से जाहिर करते हैं, इसे x बार इस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है, याद रखिए इसे। तो ये कुछ ज़रूरी मालूमात थी बच्चों जो आपको यहाँ पर गैर जमाती मोतियात का मियानिया मालूम करने में ज़रूरी होती है, वो हमने आपके सामने रखी है यहाँ पर। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे मीडियन के बारे में, यानी वस्तानिया के बारे में। तो हम देखते हैं कि दीवी मोतियात में इस मुशाहदे की कीमत है जो दीवी मोतियात को दो मसावी हिस्सों में तकसीम करती है, जबकि मोतियात की कीमतों को सऊदी या नुज़ूली तरतीब में रखा जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर एक, यहाँ पर देखते हैं पॉइंट नंबर 1, अगर मुशाहदात की तादाद n ताक हो तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वस्तानिया बराबर, यहाँ पर हम देखते हैं मुशाहदात का n+1/2 n-वा रुकन होता है, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर मुशाहदात की तादाद जो तो n ता को तो इस तरह से हम देखते हैं जैसे हमने यहाँ पर देखा है, और अगर इसकी तादाद जो है तो मुशाहदात की तादाद जुफ्त हो तो उस वक्त हम देखते हैं कि वस्तानिया बराबर, यहाँ पर हम देखते हैं कि वस्तानिया बराबर जो है तो वस्तानिया बराबर, यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या मिलेगा हमें यहाँ पर। तो से देखते हैं हम यहाँ पर कि मुशाहदात के अरकान n/2 वे रुकन और n/2 + 1 वे रुकन का औसत, ठीक है। तो ये वस्तानिया इस तरह से हम यहाँ पर इसे देखते हैं, ठीक है। तो ये मीडियन हो गया हमारा वस्तानिया। इसके बाद में हम यहाँ पर बात करेंगे कसीरिया के बारे में, ठीक है। तो कसीरिया में हम देखते हैं यहाँ पर कि दीवी मोतियात में जिस मुशाहदे में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद एक से ज़्यादा हो इसे कसीरिया मूड कहते हैं, ठीक है, याद रखिए इसे। तो कसीरिया यक्ता भी हो सकता है और इन्हें और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, या ये भी हो सकता है कि इसका वजूद ही ना हो, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है कसीरिया के ताल्लुक से। अब हम यहाँ पर बात करेंगे 7.5 एक्सरसाइज की। तो इसमें हम यहाँ पर सवाल नंबर 1 लेते हैं। सवाल नंबर 1 यहाँ पर दिया हुआ है कि मुकुंद की 7 सालों की सोयाबीन फसल की फ़ी एकड़ पैदावार क्विंटल में इस तरह से दी हुई है 10, 7, 5, 3, 9, 6 और 9 है, ठीक है, 7 सालों में। तो इस बिना पर फ़ी एकड़ पैदावार का मियानिया मालूम कीजिए, इस तरह से सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे 7 सालों की क्विंटल में पैदावार, तो वो दी हुई है 10, 7, 5, 3, 9, 6, 9 इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि n = हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, n क्या है, मुशाहदात की तादाद है ना, तो उसे हम यहाँ पर जाहिर कैसे करते हैं n से। तो n = कितने हैं यहाँ पर 7 है ना। तो इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि मियानिया हमें यहाँ पर मालूम करना है। तो इसके लिए हम देखेंगे यहाँ पर कि x बार = यहाँ पर 10 + 7 + 5 + 3 + 9 + 6 + 9 = 7, ठीक है, इस तरह से। तो इसका एडिशन करेंगे हम यहाँ पर, तो कितना मिलेगा हमें 49। तो 49/7 मीन्स 7 7 ज़ा 49। तो आंसर हमें यहाँ पर कितना मिलेगा 7, ठीक है, कितना मिलेगा आंसर 7। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि फ़ी एकड़ सोयाबीन की मियानिया पैदावार जो है तो 7 क्विंटल है, इस तरह से हमें यहाँ पर मालूम होता है, ठीक है। ये जवाब हमारा इस तरह से होगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर सवाल नंबर 2 लेते हैं बच्चों। सवाल नंबर 2 में दिया हुआ है कि ज़ैल की मोतियात का वस्तानिया मालूम कीजिए, जिसमें 59, 75, 68, 70, 74, 75, 80 इस तरह से दिया हुआ है।
तो यहाँ पर हम पहले मोतियात को सऊदी तरतीब में लिखते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर 59, इसी तरह से 68 हो जाएगा, 59 के बाद में 68 होगा, फिर 70, फिर 74, ठीक है, फिर 75 और फिर यहाँ पर 75 आ जाएगा, ठीक है, और फिर 80। तो ये सऊदी तरतीब में इस तरह से हम इसे लिखेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर n इजिकल टू क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पर 7 मिल रहा है, जो कि एक ताक अदद है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मोतियात को देखेंगे, तो मोतियात का दरमियानी अदद वस्तानिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सऊदी तरतीब में दरमियानी अदद हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, 74 मिल रहा है, ठीक है। क्या मिल रहा है, 74 मिल रहा है ना। यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो आपको यहाँ पर मालूम पड़ेगा कि 74 जो है तो ये मियानिया, दरमियानी मियानिया अदद है, और तो वस्तानिया भी जो है तो हम यहाँ पर देखेंगे 74 होगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये सवाल नंबर 2 हमारा यहाँ पर मुकम्मल हुआ। इसके बाद हम यहाँ पर सवाल नंबर 3 पर आते हैं। सवाल नंबर 3 में आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है कि रियाजी के होमवर्क में 7 तलबा को 100 मार्क्स में से हासिल करदा मार्क्स झैल के मुताबिक है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 99, 100, 95, 100, 100, 80 और 90 है। इसकी मदद से हासिल करदा मार्क्स का कसीरिया मालूम करना है। क्या मालूम करना है, कसीरिया। तो हम यहाँ पर देखेंगे दिए हुए मोतियात को सऊदी तरतीब में लिखने पर आप देखेंगे यहाँ पर हमें मिलेगा 80, 90, 95, 99, 100, 100, 100, 100 इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ शुमारा 100 का ताद्दुद सबसे ज़्यादा यानी 3 मरतबा आया है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मास का कसीरिया जो है तो 100 है, ठीक है। इस तरह से हमें यहाँ पर कसीरिया मालूम होता है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर ये तीनों सवालात देखे हैं। तो तीनों सवालात में हमने सवाल नंबर 1 में मियानिया देखा, दूसरे सवाल में वस्तानिया देखा और तीसरे सवाल में कसीरिया देखा है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और इस सवाल पर आ रहे हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर इस सवाल में आप देखेंगे कि ये एक कारखाने के 30 मज़दूरों को झैल के मुताबिक माहाना तनख्वाह रुपए में मिलती है। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, 5000, 7000, 3000, 4000, 4000, 3000, 3000, 3000, है ना, 8000, 4000, 4000। तो इस तरह से आप देखेंगे ये सैलरी जो है तो कारखाने के 30 मज़दूरों को इस तरह से दी जाती है। इस मोतियात की मदद से मज़दूरों के माहाना तनख्वाह का मियानिया मालूम करना है हमें। क्या मालूम करना है, मियानिया मालूम करना है, ठीक है। इस मोतियात की मदद से मज़दूरों के माहाना तनख्वाह का मियानिया मालूम करना है। इस तरह का ये सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे जदुल देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर हम तनख्वाह रुपयों में ले रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये x1 हो गया, ये हमारा हो गया xi, ठीक है। जमात को हम काय में लेते हैं xi, और शुमारियाती निशानात लेने हैं, ताद्दुद यानी fi यहाँ पर लेना है, ठीक है, fi। और इसी तरह से हमें यहाँ पर जो है तो इज्तिमाई ताद्दुद यानी कि यहाँ पर हमें fi और xi लेना है, यानी इन दोनों की भी ज़रा किसकी, तनख्वाह की और ये ताद्दुद की, यानी fi और xi की हमें यहाँ पर ज़रब लेना है, इस तरह से, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर तनख्वाह रुपयों में हम लेते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे यहाँ पर 3000 से शुरू करेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, है ना। हाईएस्ट नंबर जो है तो 9 है और लोवेस्ट नंबर जो है तो 3 है। तो यहाँ पर हमने लिया। अब 3000 जो सैलरी है वो कितने लोगों को मिलती है, तो यहाँ पर देखेंगे 1 है, फिर ये 2 है, ठीक है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है, फिर उसके बाद में ये 6, फिर ये 7, फिर ये 8, है ना। तो इस तरह से हम देखेंगे कि कितने लोगों को मिलती है इतनी सैलरी।
3000 जो सैलरी है वो शुमारियाती निशानात आप देखेंगे 8 है, यानी ताद्दुद हमारा यहाँ पर कितना होगा, वो 8 होगा इस तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कि एफ आई इंटू एक्स आई है, यानी यहाँ पर हमें 3000 इंटू 8 करना होगा, तो हमें कितना मिलेगा 24,000 इस तरह से, ठीक है। तो सिमिलर इसी तरह से अब यहाँ पर 4000 भी देखते हैं। 4000 सैलरी आप देखेंगे यहाँ पर कितने लोगों को मिल रही है, तो एक है, इसी तरह से ये 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया, फिर उसके बाद में ये 4, फिर उसके बाद में आप देखेंगे ये 5 है ना। तो कुल कितने लोगों को मिल रही है, ये 5 हो गई है ना। तो इस तरह से ये 6 और 7 है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर 7 लोगों को जो है, तो यहाँ पर 4000 सैलरी है ना। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे एफ आई इंटू एक्स आई है, तो एफ आई इंटू एक्स आई मीन्स 4000 इंटू 7 किया हमने यहाँ पर, तो यहाँ पर 28,000 इस तरह से हमें मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो तरीका है ये हमने इससे पहले के सेशन में भी देखा है कि शुमारियाती निशान को किस तरह से हम यहाँ पर जो है तो ताद्दुद को मार्क करते हैं। तो सेम हम यही मेथड भी यहाँ पर जो है तो अप्लाई करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि सिमिलर इसी तरह से 5000 इंटू 5 हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये वक्त हमारा जो है तो इसमें मार्क करने में ज़्यादा जाएगा, ठीक है बच्चों, इसलिए आप अपने तौर पर इसे जो मार्किंग है उसको ध्यान दें, आप हमने किस तरह से किया है और उसी तरह से आप भी इसे मार्क करेंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पर ताद्दुद दे लेंगे कि 6000 सैलरी देखेंगे और 4 लोगों की है, तो 6000 इंटू 4 हम यहाँ पर करेंगे, तो कितना हो जाएगा 24,000 हो जाएगा। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि 7000 सैलरी कितने लोगों की है, तो वो हम यहाँ पर निकालते हैं 1 2 3, तो वो आप देखेंगे 3 लोगों की सैलरी है ना। तो 7 इंटू 3 करते हैं हम यहाँ पर, तो कितना मिलता है 7000 इंटू 3 यानी कि 21,000, ठीक है। इस तरह से फिर 8000 सैलरी कितने लोगों की है वो निकालते हैं हम यहाँ पर, तो वो हमें मिलेगी यहाँ पर 2 लोगों की है। कितने लोगों की है, 2 लोगों की, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो 8000 इंटू 2 किया तो यहाँ पर 16,000 हमें मिला है। इसी तरह से 9000 जो सैलरी है वो कितने लोगों की है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इन नंबर्स में तो आपको 1 नंबर मिलेगा इसका, ठीक है। इन्हें ताद्दुद जो है तो 1 है, तो 1 लकीर हम यहाँ पर खींचते हैं, शुमारियाती निशाना जो है तो 1 होगा इस तरह से, ठीक है। तो 9000 इंटू 1 अगर हम करते हैं तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा 9000 इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम इसकी टोटल करते हैं तो हमें यहाँ पर कितना मिलता है 30 मिलता है, ठीक है, 30 मिलता है इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, अगर इसकी टोटल करेंगे तो 1,47,000, ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मियानिया जो मालूम करने का ज़ाब्ता है वो क्या है, वो है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पर सिग्मा एफ आई हमें कितना मिला है, एफ आई एक्स आई कितना मिला है, तो वो 1,47,000 अपॉन यहाँ पर सिग्मा एफ आई कितना मिला है 30 मिला है, तो अपॉन 30 हमने लिया इज इक्वल टू, जब हम इसे यहाँ पर मुख्तसर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें आंसर क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 4,900, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि एक मज़दूर की मियानिया तनख्वाह जो है तो 4,900 रुपीज़ है। इस तरह से हमें यहाँ पर इसका जवाब मिलता है, ठीक है। तो आप देखेंगे बच्चों कि थोड़ा सा कंसंट्रेशन करने की ज़रूरत है। तो आप देखेंगे काफ़ी आसान जवाब आपको यहाँ पर, आसानी से जवाब आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पर सवाल दिया हुआ है कि एक टोकरी में 10 टमाटर है, इनका फी टमाटर का वज़न ग्राम में जो है तो जो दिया है वो है 60, 70, 90, 95, 50, 65, 70, 80, 85, 90। इस बिना पर टमाटरों का वज़न का वस्तानिया मालूम कीजिए, ठीक है।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दिए हुए मोतियात को सऊदी तरतीब में लिखने पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर 50 है, 60, 70, 90। सऊदी तरतीब में अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पर पहले 50 आएगा, ठीक है। तो 50 हम यहाँ पर लेंगे, पहले 50 है, फिर 60, 7, फिर उसके बाद में 65 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में 70 और फिर वापस जो है तो 70 आएगा, फिर 80, फिर 85, फिर 90, ठीक है, फिर 95, फिर 95, ठीक है। इस तरह से इसका सीक्वेंस रहेगा, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में आप इसे लिखिएगा, 50 पहले, फिर 60, फिर 65, फिर 70, फिर 70, फिर 80, फिर 85, ठीक है, फिर 90, 95, 95, इस तरह से। तो आप देखेंगे कुल ताद्दुद यहाँ पर हमें जो मिलेंगे ये कुल यहाँ पर नंबर जो मिलेगा हमें यहाँ पर n इजिकल टू 10 मिलेगा हमें यहाँ पर, ठीक है। तो ये देख रहे हैं हम 10, ये क्या है, एक जुफ्त अदद है ना। तो यहाँ पर हम दरमियानी दो आदाद का औसत वस्तानिया जो है तो होता है, ये हमें मालूम है। तो इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि 70 और 80 का औसत वस्तानिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 70 प्लस 80 अपॉन 2 हम लेंगे यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर 70 प्लस 80 कितना हो गया, 150 अपॉन 2, मीन्स ये आप देखेंगे हमें कितना मिलेगा, ये 75 मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 7 सा 14 प्लस 1, ठीक है, 10। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये हमें मिलेगा 5, ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर हमें n इजिकल टू, यहाँ पर आपने देखा कि 10 मिला है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक टमाटर का वस्तानिया जो है तो 75 होगा। इस तरह से हमारा जवाब होगा कि एक टमाटर का वस्तानिया जो है तो वस्तानिया वज़न जो है तो 75 ग्राम है। ये हमारा जवाब है यहाँ पर, ठीक है, याद रखिए इस तरह से। यहाँ पर अब सवाल नंबर 6 पर हम आते हैं। इसमें हम देखेंगे कि हॉकी के एक खिलाड़ी के ज़रिए 9 मुकाबलों के में किए गए गोल झैल के मुताबिक हैं, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं आप यहाँ पर जो दिए हुए गोल है वो किस तरह से हैं, 5 4 0 2 2 4 4 3 3। इस बिना पर हमें यहाँ पर जो है तो मियानिया, वस्तानिया, कसीरिया मालूम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले कि दिए हुए मोतियात में यहाँ पर हम देखेंगे क्या मोतियात दी हुई है, 5 4 0 2 2 4 4 3 3 दिया हुआ है। तो कुल कितने यहाँ पर n इजिकल टू हमें यहाँ पर मिलेगा 9, n इजिकल टू कितना मिलेगा यहाँ पर 9, ठीक है, याद रखिए इसे। तो यहाँ पर अब हम लेते हैं मियानिया x बार इजिकल टू, यहाँ पर इसका एडिशन हम करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर इसका एडिशन वो मिलेगा हमें यहाँ पर 27 अपॉन 9, है ना। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मियानिया मालूम कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, मियानिया मालूम कर रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा 3। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि वस्तानिया और कसीरिया मालूम करने के लिए दिए गए मोतियात को हम सऊदी तरतीब में लिखते हैं। तो किस तरह से लिखेंगे इसे, 0 2 2 3 3 4 4 4 5, इस तरह से। तो आप देखेंगे कि पॉइंट नंबर 2 में कि ताक अदद जो है तो यहाँ पर हमें मिलेगा 9, है ना, n इजिकल टू 9, ये जो है तो एक ताक अदद है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसलिए दरमियानी जो अदद की कीमत यहाँ पर हम देखेंगे कि दरमियानी अदद की कीमत वस्तानिया होती है, यह हमें मालूम है। इसलिए हम देखेंगे कि दरमियानी अदद जो है तो 3 है, तो वस्तानिया कितना होगा, वस्तानिया, इसलिए वस्तानिया भी जो है तो 3 है, ठीक है। अब यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ जो पॉइंट नंबर 3 हम देखेंगे कि यहाँ 4 गोल का ताद्दुद सबसे ज़्यादा है, ठीक है।
4 गोल का ताद्दुद जो है तो सबसे ज़्यादा है, इसलिए कसीरिया बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे सवाल नंबर 1 का जवाब जो है तो मियानिया 3 है, वस्तानिया 3 है और कसीरिया 4 है, इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर सवाल नंबर 7 पर आते हैं। सवाल नंबर 7 में आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है कि 50 शुमारों का मियानिया 80 है, लेकिन बाद में ऐसा समझ में आया कि इसमें 19वां शुमारा गलती से 91 लिया गया है, तो दुरुस्ती के बाद सही मियानिया मालूम कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि शुमारों यानी कि n की तादाद जो है तो 50 है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि x बार यानी मियानिया जो है बराबर 80 है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n, ये जो है तो क्या है मियानिया, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मियानिया कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 50 शुमारों का मियानिया यहाँ 80 दिया हुआ है, तो 80 बराबर सिग्मा xi अपॉन 50। तो अब देखेंगे इसलिए सिग्मा xi इज इक्वल टू 80 इंटू 50 हम करते हैं तो हमें कितना मिलेगा 4000, इस तरह से। ठीक है, यानी 50 शुमारों का मजमुआ जो है तो 4000 है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। तो एक शुमारे को अगर हम देखें यहाँ पर कि एक शुमारे को 19 की बजाय 91 लिया गया है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मजमुए में होने वाला इजाफा, इसलिए क्या होगा, वो होगा 91 माइनस 19 इज इक्वल टू 72। सही मजमुआ क्या है, इसलिए सही मजमुआ बराबर 4000 माइनस 72। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें कितना मिलेगा 3928। ठीक है, तो सही मियानिया बराबर 3928 अपॉन 50। जब हम इसे हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 78.556 हमें यहाँ पर मिलेगा, इस तरह से। तो दुरुस्त करदा मियानिया जो है तो 78.56 होगा, इस तरह से इसका जवाब है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर सवाल दिया हुआ है कि झैल में 10 शुमारे चलती तरतीब में लिखे हुए हैं, इनका वस्तानिया 11 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 3 5 9 x जमा 1 x जमा 3 14 16 19 20। इस बिना पर x की कीमत मालूम कीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि n इज इक्वल टू 10 जो कि जुफ्त अदद है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दरमियानी दो आदाद का औसत वस्तानिया जो है तो होता है, ये हमें मालूम है। तो इसलिए हम यहाँ पर लेंगे कि x-1 और x+3 का औसत वस्तानिया है। ठीक है, तो वस्तानिया बराबर जो है तो इसलिए हम देखेंगे कि x जमा 1 जमा x जमा 3 बराबर 2। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2x क्या हो जाएगा 2x और 1 जमा 3 कितना हो जाएगा 4। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 2x जमा 4 बटे 2 यानी x जमा 2, इस तरह से हमें मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं, लेकिन जो वस्तानिया है वो 11 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे इसलिए x जमा 2 बराबर 11। ठीक है, और x बराबर 11 नफी 2 यानी x बराबर क्या हो जाएगा 9। तो x की कीमत हमें यहाँ पर क्या मिलेगी, वो मिलेंगे हमें यहाँ पर 9। ठीक है, इस तरह से। तो ये सवाल नंबर 8 हमारा यहाँ पर मुकम्मल हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर सवाल नंबर 9 लेते हैं। सवाल नंबर 9 में दिया हुआ है कि 35 शुमारों का मियानिया जो है तो 20 है, इनमें से
पहले 18 शुमारों का मियानिया 15 और आखिरी 18 शुमारों का मियानिया 25 हो तो 18वां शुमारा मालूम कीजिए। तो यहाँ पर हम लेते हैं 35 शुमारों का मियानिया 20 है, तो इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर कि 35 शुमारों का मजमुआ बराबर क्या होगा यहाँ पर 20 ज़रब 35 यानी कि 700। ठीक है, इस तरह से। तो ये पॉइंट नंबर 1 हो गया हमारा। फिर पहले 18 शुमारों का मियानिया 15 है, तो पहले 18 शुमारों का मजमुआ अगर हम देखते हैं, पहले 18 शुमारों का मजमुआ तो होगा 15 ज़रब 18 यानी कि 270। ठीक है, इस तरह से। यानी आखिरी 18 शुमारों का मियानिया जो है तो 25 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिरी 18 शुमारों का मजमुआ बराबर 18 ज़रब 25 यानी 450 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे मसावत नंबर 1, 2, 3 की बिना पर जो 35 शुमारों का मजमुआ माइनस पहले और आखिरी 18 शुमारों का मजमुआ बराबर 18वां शुमारा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 270 जमा 450 नफ़ी 700, तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा 750, ये 720 नफ़ी 700 बराबर 20 कितना मिलेगा, यानी 18वां शुमारा जो है तो क्या होगा 20 होगा, इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो सवाल नंबर 10 लेते हैं बच्चों। सवाल नंबर 10 में आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर दिया हुआ है कि 5 शुमारों का मियानिया 50 है, इनमें से एक शुमारा कम हो जाए तो मियानिया 45 हो जाता है, तो वो शुमारा मालूम कीजिए। तो यहाँ पर हम मियानिया x बार इज इक्वल टू लेते हैं सिग्मा xi अपॉन n। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर इसलिए 50 बराबर सिग्मा xi इज इक्वल टू 5 हमें मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर लेंगे कि सिग्मा fi xi सिग्मा xi इज इक्वल टू 50 इंटू 5 इज इक्वल टू 250। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि एक शुमारा जो है तो यहाँ पर कम हो गया है, इसलिए अब जो है तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मियानिया x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि x बार कितना है यहाँ पर 45, तो यहाँ पर हम देखेंगे सिग्मा xi अपॉन 4, तो 45 इज इक्वल टू सिग्मा xi इज इक्वल टू 4 मीन्स सिग्मा xi अपॉन 4 इज इक्वल टू 45 इंटू 4 इज इक्वल टू 180। तो कम होने वाला शुमारा हम यहाँ पर ले लेते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे 250 माइनस 180 इज इक्वल टू 70, तो कम होने वाला शुमारा जो है तो 70 था। इस तरह से हमें यहाँ पर जवाब मिलेगा। ठीक है, याद रखिए इस तरह से। अब यहाँ पर जो है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक क्लास में 40 तलबा है, इनमें से 15 लड़के हैं। एक इम्तिहान में लड़कों को हासिल हुए मार्क्स का मियानिया 33 और लड़कियों के मार्क्स का मियानिया 35 है। इस मालूमात की बिना पर क्लास में कुल तलबा के हासिल करदा मार्क्स का मियानिया मालूम कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं लड़कों की तादाद नफ़ी तलबा की तादाद बराबर लड़कियों की तादाद। ठीक है, तो यहाँ पर लड़कों की तादाद माइनस तलबा की तादाद यानी 40 नफ़ी 15 लेते हैं तो हमें यहाँ पर 35 मिलेगा, यानी जमात में जो लड़कियों की तादाद है वो 25 है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, अब लड़कों के हासिल किए हुए मार्क्स का मियानिया 33 है,
ठीक है, तो x बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, इसलिए 33 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन 15 होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि x सिग्मा एक्स आई इज इक्वल टू 33 इंटू 15 इज इक्वल टू 495, इस तरह से हमें यहाँ पर मिलेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 25 लड़कियों के हासिल किए हुए मार्क्स, 25 लड़कियों के हासिल किए हुए मार्क्स का मियानिया 35 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेते हैं x बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, इसलिए 35 बराबर सिग्मा एक्स आई अपॉन 25 हमें मिलेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप में जो यहाँ पर स्टेप हमारा बनेगा वो इस तरह से होगा, सिग्मा एक्स आई इज इक्वल टू 35 इंटू 25 इज इक्वल टू 875। इसका एडिशन यहाँ पर हम यहाँ पर जो है तो यहाँ इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें यहाँ पर 875 मिलेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसलिए मसावत नंबर 1 और 2 की बिना पर हम देखते हैं यहाँ पर कि तलबा के कुल मार्क्स जो है वो क्या हो जाएंगे, 40 तलबा के कुल मार्क्स यानी 495 प्लस 875 यानी कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे तो टोटल 1370। तो x बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, तो यहाँ पर हम देखेंगे इसलिए x बार इज इक्वल टू 1370 अपॉन 40, इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर कि इसलिए x बार इज इक्वल टू यहाँ पर हमें कितना मिलेगा 34.25 इस तरह से। ठीक है, तो जमात के तमाम तलबा के मियानिया मार्क्स जो है तो 34.25 होंगे, इस तरह से हमें यहाँ पर जवाब मिलेगा इसका। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 12 पर आते हैं। सवाल नंबर 12 यहाँ पर दिया है कि तलबा के वज़न किलोग्राम में जो है तो दिए गए हैं इस तरह से 40, 35, 42, 43, 37, 35, 37, 37, 42 और 37। इस बिना पर कसीरिया मालूम कीजिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वज़न को हम सऊदी तरतीब में रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप देखेंगे 35, 35, 37, 37, 37, 40, 42, 42 और 43, इस तरह से हमें मिलेगा ये। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि शुमारा 37 का ताद्दुद सबसे ज़्यादा यानी 4 बार आया है। ठीक है, तो कसीरिया वज़न जो है तो कितना होगा 37 किलोग्राम होगा इस तरह से। ठीक है, तो यही हमारा जवाब है। अब इसके बाद हम यहाँ पर सवाल नंबर 13 लेते हैं। उसमें हम देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है कि झैल की जदुल में कुछ ख़ानदानों की 14 साल से छोटे औलाद की तादाद दी हुई है। इस बिना पर 14 साल से छोटी औलाद की तादाद का कसीरिया मालूम कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे औलाद की तादाद 1, 2, 3, 4 और ख़ानदान अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो 15 ख़ानदान हैं, 25 ख़ानदान हैं और 5 ख़ानदान हैं और ये 4 ख़ानदान हैं जिनकी औलादें इतनी हैं, यानी 2 है, 3 है, 1 है, 4 है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे ज़्यादा तादाद 25 है और ये तादाद जो है तो 2 औलाद का है। ठीक है, यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं तो, और 14 साल से छोटी औलाद का कसीरिया 2 है। ठीक है, इस तरह से ये हमारा यहाँ पर जवाब होगा। इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो देखते हैं कि दिया हुआ है कि झैल की मौतियात का कसीरिया मालूम कीजिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं शुमारा जो दिया हुआ है वो किस तरह से हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर शुमारा मार्क्स जो दिया हुआ है 35, 36, 37, 38, 39, 40 दिया हुआ है। तलबा की तादाद 9, 7, 9, 4, 4 और 2 है।
ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे ज़्यादा ताद्दुद 9 है। ये ताद्दुद दो शुमारा मार्क्स 35 और 37 का है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कसीरिया मार्क्स 35 और 37 है। ठीक है, इस तरह से, तो ये हमारा जवाब होगा इस तरह से। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में हमने जो ये प्रैक्टिस सेट आपके सामने रखा 7.5 ये आपने अच्छी तरह से समझा होगा, और जो भी मालूमात आज के सेशन में हमने आपको दी है वो आपने अच्छी तरह समझी होगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। सेशन के बाद आप इन तमाम सवालात की प्रैक्टिस कीजिए अपने तौर पर। ठीक है, कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।